एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का। अब समय है कि हम उसके 70वें अध्याय का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अध्याय दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है जो कि सहायता के लिए प्रार्थना है। अपने शत्रुओं से जो कि उसके प्राण के खोजी हैं, उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे सहायता के लिए परमेश्वर से ये प्रार्थना विनती निवेदन है। और ये भजन लेमेंट साम यानी जो विलाप के भजन है उसकी कैटेगरी में आता है, जिसमें परमेश्वर से दाऊद भजन में सहायता मांग रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भजन को हम आज के परिवेश में मसीह विश्वासी होकर के इस भजन को हम अपनी प्रार्थनाओं में क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भजन है पर्सनली रूप से दाऊद के जीवन से ज्यादा ये प्रभावित है, क्योंकि दाऊद अपने शत्रुओं के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वह पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वह अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह से पहले की जो व्यवस्था है उसमें ज्यादातर फिजिकल चीजों को प्रायोरिटी दी गई है, फिजिकल चीजों से धार्मिकता को ढूंढा गया है। और वहां पर हम देखते हैं कि फिजिकल ही प्रतिज्ञा का देश इजरायलियों को दिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमें आत्मिक बातें बता दी गई हैं, अब हम आत्मिक जीवन में जीते हैं, आत्मिक आशीषों से आशीषित हैं। इसीलिए अब ये जो 17वां भजन है ये हम प्रार्थना के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारा शत्रु है उसके लिए हम इस प्रार्थना को क्लेम नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ, ये जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज हमारा संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, प्रार्थनाओं का संदर्भ भी अलग है, प्रार्थनाओं का विषय भी अलग है। तो हाँ, हम उस शत्रु के लिए जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। शैतान के लिए, शैतान की जो उसकी जो आत्मिक सेनाएं हैं उनके लिए हम इस वचन का प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थनाओं में हम क्लेम कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, शैतान और उसके लोगों की, शैतान और उसकी सेना की जो आशा है वो टूटे और उसका मुंह काला होने पाए और वो पीछे हटाए जाए, अपमानित किए जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किसी मनुष्य को अपना शत्रु आज नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो ये भजन हम अपने जीवन में किसी भी तरीके से किसी मनुष्य के लिए या इस धरती पर जो मनुष्य को जिसे हम शत्रु समझते हैं उसके लिए प्रार्थना में क्लेम नहीं करना है। और जो मसीही विश्वासी इस धरती पर किसी भी परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए, उसकी समानता में रचे गए मनुष्य को अपना शत्रु समझता है तो वो बिल्कुल जो है वो विश्वास में खरा नहीं है। हमें किसी को शत्रु नहीं समझना है, सबसे प्रेम करना है, चाहे वो हमारे शत्रु ही क्यों ना हो। हाँ, हम उनसे अलग हो सकते हैं, हम उनसे अपने संगति ना रखें, हम उनसे किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार ना रखें, लेकिन अपने मन में किसी भी प्रकार का हमें कुटिलता उनके विषय में नहीं रखनी है। अपने मन को हमें शुद्ध रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर डेवलप करते हैं। परमेश्वर कभी भी इस धरती पर, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो उसकी बेसिक आशीषें हैं, जो इस धरती पर फिजिकल बेसिक आशीषें हैं, उनसे कभी भी वो भेद भाव नहीं करता है। समय समय पर वो मेह बरसाता है, सभी को वो फसल देता है। ऐसा नहीं है कि अगर अधर्मी अपने खेत में जाकर के बीज बोएगा तो बारिश नहीं होगी, या फिर अगर वहां पर 10 धर्मी रहते हैं और वहां 50 अधर्मी रहते हैं तो परमेश्वर वहां बारिश नहीं करेगा। वो वहां बारिश करेगा और समान रूप से सबको वो अपनी आशीष देता है, समान रूप से अपने वो धूप को, छांव को, वर्षा को और फसलों को, सबको वो आशीष के रूप में समान रूप से सभी मनुष्यों को देता है, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो। इसीलिए प्रभु ने हमें ये शिक्षाएं दी हैं ताकि हम अपने जीवन को इस धरती का जीवन ना समझते हुए, बल्कि हम अपने आप को उस स्वर्ग की नागरिकता वाला जो जीवन है उसमें समझते हुए अपने जीवन को जिए। तो ये भजन हम पर्सनल प्रार्थनाओं में क्लेम ना करें। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 71वें अध्याय की ओर। 71वां अध्याय हम यहां पर देखते हैं कि हमें कोई हेडिंग नहीं मिलती है कि ये भजन किसके द्वारा लिखा गया है। ये एक वृद्ध व्यक्ति की प्रार्थना है और बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि ये जो 71वां अध्याय है ये 70वें अध्याय का ही सेकंड पार्ट है, यानी कि ये भजन भी दाऊद के द्वारा ही लिखा गया है। और यहां पर हम देखते हैं ये 71वां अध्याय भी, ये 71वां भजन भी लेमेंट्स साम यानी कि जो विलाप के भजन है उसी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति की प्रार्थना है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, या हम ये कह सकते हैं कि दाऊद जब वृद्ध अवस्था में है यानी कि बुढ़ापे के समय में है, तब वो प्रार्थना कर रहा है, तब वो परमेश्वर
परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर जो भजन लिखने वाला भजनकार है वो कहता है कि तूने जैसे तूने मेरे जवानी के दिनों में तूने मेरे साथ दिया, जवानी के दिनों में तू मुझे हर चीज मुझे संभालता आया, तब से लेकर आज तक तू मुझे संभालता आया है, वैसे ही आज बुढ़ापे के समय में मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तो मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय में बातें करते हैं जो मेरे प्राण के ताक में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि बुढ़ापे के समय में जब शरीर का बल जाता रहता है, और कई बार हम देखते हैं कि हम विश्वासियों में भी देखते हैं जो वृद्ध अवस्था में जब आ जाते हैं, बुढ़ापे में जब आ जाते हैं, तो जो समाज है वो भी उनका तिरस्कार करना शुरू कर देता है। खास तौर पर हम अपने घरों में ही देखते हैं, हमारे जो बच्चे जिन्हें हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही जद्दोजहद से, बड़ी मेहनत के साथ उन्हें पाला था, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकलते हैं जो अपने माता पिता को वृद्ध अवस्था में होने के कारण उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी जिल्लत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो प्रार्थना है, अगर हमारे जीवन में ऐसा कभी कोई सिचुएशन आती है कि हम वृद्ध अवस्था में और हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया है, तो निसंदेह इस प्रार्थना को हम क्लेम कर सकते हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, जैसे यहाँ पर 6ठे वचन में भजनकार कहते हैं कि मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर अपने बुढ़ापे में उस बल के लिए यहाँ पर जो भजनकार हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, या हम कहें दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 31वां जो अध्याय है, इसमें 24 वचन है, और कोई ऐसा खास इसमें वचन नहीं है जो मैं अलग से डिस्क्राइब करूं या मैं अलग से उसके विषय में आपको बताऊं। मेरा विश्वास है कि आप इसको पढ़ के ही इस प्रार्थना को समझ सकते हैं। ये सिंपल प्रार्थना का भजन है जो एक फीलिंग के साथ यहाँ पर भजनकार या हम कहें दाऊद कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर हर एक अवस्था में, हर एक सिचुएशन में हर एक अपने बेटे बेटी को संभाले और उसको दृढ़ करे और उसकी वो मदद और सहायता करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ पर हम 70वें अध्याय और 71वें अध्याय को पढ़ते हैं, और इसको मैंने ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कोई ऐसी बात हो, जैसे मैं हर बार कहता हूं, आप जरूर मुझसे पूछा करिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप मुझे पूछिए, और मैं हमेशा आपके लिए बैठा हूं ताकि हम इस जो अध्ययन कर रहे हैं वो हम अच्छी तरह से करने पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम 72वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। यह 72वां अध्याय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह 72वां अध्याय वो अध्याय है जिसको लेकर के आज भी जो यहूदी और इजरायली लोग हैं वो गलत फहमी में जी रहे हैं। और उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी हुए थे, तब भी बहुतेरे यहूदियों ने इन वचनों को अच्छे से नहीं समझा था, बहुतेरे इजरायलियों ने इन वचनों को अच्छे से नहीं समझा था और प्रभु का इनकार किया था, प्रभु को वो पहचाने नहीं पाए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो कि मैसेनिक प्रोफेसी यानी मसीही भविष्यवाणियों की कैटेगरी में आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि इसे हम फ्रेश रिकॉर्डिंग में फ्रेश तरीके से अध्ययन करें। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 72वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, पढ़ के ही इस संदेश को सुनिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।